हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये सुबह के 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन लग नहीं रहा था सुबह का टाइम है क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ विहान को लेकर क्लिनिक पर, क्योंकि बाबू को भाप भी दिलवानी थी, साथ में दवाई भी मैं ले जाती हूँ ना। वहाँ पे डॉक्टर है ना, वो अपने हाथ से विहान को दवाई दिलवा देते हैं, थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह दिखा के कि इंजेक्शन लगा देंगे, दवाई ले लो, तो बाबू ले लेता है और मेरे हाथ से लेता नहीं है। तो ये देखो सामने ये टेबल पे रखी हुई हैं विहान की दवाइयाँ, और काफ़ी फ़र्क तो आया है बाबू में। पता है, अभी खाना पीना विहान का पहले जैसा नहीं हुआ, कुछ भी खा पी तो अभी भी नहीं रहा है, लेकिन एक्टिव हो गया है मेरा बच्चा। अभी 1-1.5 दिन से जैसे मैंने दवाई दी बच्चे को, थोड़ा सा पहले तो बिल्कुल ही ढीला ढीला सा हो रखा था, अब खेल भी रहा है। और धीरे धीरे देखो, एकदम से देखो बच्चा बीमार हो जाए तो एकदम से खाना पीना अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को ही देखो, हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये वायरल फीवर है जो कि 1-2 दिन में तो जाएगा नहीं, कम से कम 4-5 दिन तो लेता ही है। तो आज बाबू ने कुछ भी नहीं किया, आराम से बिना चीखे चिल्लाए रोए इसने भाप आराम से ले ली थी। और देखिए, मुझे कुछ आपसे बातें भी शेयर करनी थी। आज सुबह मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी, उसमें मम्मी ऐसे बोल रहे थे कि ना मैं 1-2 दिन रुकी हुई हूँ, क्योंकि बोला है मेरे को पापा जी ने कि 1-2 दिन में मेरे को हिसार छोड़ आएंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा विहान के बिना। और अगर 1-2 दिन में पापा जी और मेरे को हिसार नहीं छोड़ के आएंगे तो मैं बिना बताए चुपके से यहाँ हिसार अपने आप आ जाऊँगी। मेरे पास पैसे हैं, ऑटो और घर से बाहर निकलते ही ऑटो मिल जाते हैं। मैं बस स्टैंड का मुझे पता ही है, बस स्टैंड जाऊँगी, बस स्टैंड से बस पकड़ के मैं खुद ही हिसार आ जाऊँगी, इनको पता भी नहीं चलने दूँगी। मतलब इस वे में थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, क्योंकि मम्मी का आज ना मैंने बात करी, मम्मी बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि मम्मी ऐसे बोल रहे कि मेरा 1-1 घंटा निकालना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी। मुझे विहान के पास आना है, विहान से मिलना है। मेरा मैं वहाँ पे रहती थी, खुला खुला था, जैसे मेरा इधर वाला घर है, इसकी बात कर रहे थे। बोलते यहाँ मैं अपने काम करती रहती थी, कभी कुछ कर लिया, कभी बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, मेरा मन लगा रहता था। सुबह से रात कब हो जाती थी पता नहीं चलता था घर के कामों में। बोलते वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, बैठे रहो, खाना तेरे पापा बना देते हैं, वो खिला देते हैं, कुछ भी नहीं करना, करूँ क्या मैं, मतलब बोर हो रही हूँ यहाँ पे, मेरा मन नहीं लग रहा। मम्मी ये बात मुझे बोल रहे थे, बोलते यहाँ मैं करूँ क्या। तो मेरे को लगा कि पता है एक गड़बड़ ये हो गई, मेरे पास इतनी सारी किताबें रखी हुई थी, आपको पता ही है, इतनी बढ़िया बढ़िया। तो वो किताबें हिंदी में भी थी, तो मैं वो किताबें, अगर मैं मम्मी को, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं 5-7 किताबें दे देती ना तो मम्मी का मन लग जाता। तो मैं यहाँ वीडियो में यही बात बोलूँगी कि मम्मी का मन नहीं लग रहा है, तो मम्मी के लिए थोड़ा सा मन लगाने के लिए थोड़ा सा उनको या तो घुमाएं फिराएं, या फिर मम्मी के लिए कुछ किताबें का अरेंजमेंट कर दे, जैसे गृह शोभा वगैरह, जो मम्मी पढ़ ले, क्योंकि मम्मी बोर हो रही है। क्योंकि खाली बैठा मम्मी करे भी क्या, क्योंकि मम्मी ना तो टीवी टेलीविज़न देखती, हम लोग तो मोबाइल फ़ोन चला लेते हैं। और ये देखो, विहान को जब डॉक्टर से के घर, वहाँ से ना क्लिनिक के बिल्कुल 2-3 दुकानें छोड़ के आगे ही थी ये यहाँ पे ये छोटा सा रेस्टोरेंट है। बट ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सही रेट में सही चीज़ मिल जाती है। ये 75 रुपये का था, 75 का ये ब्रेड वाला सैंडविच, 2 थे ग्रिल्ड किया हुआ, बट टेस्टी था, सही में बहुत बढ़िया था। एक एक चीज़ ना खाने पीने के मामले में यहाँ अच्छा मिलता है। तो बाबू सुबह से मेरे को कह रहा था कि मम्मी मैं सैंडविच खाऊंगा, सैंडविच खाऊंगा। तो मेरे को था कि चलो यहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पे आए हुए हैं, तो यहीं के नज़दीक में ये दुकान है, तो यहीं पर ही विहान को सैंडविच खिला देती हूँ, देखो इस तरीके से। बट बाबू ने नहीं खाई, क्योंकि उसका मन नहीं था खाने का। देखो 2 दिन से ना विहान ने, मैं बताऊँ खाने में क्या खाया है, 1.5 अंडा तो एक दिन खाया था, अगले दिन भी 1.5 अंडा खाया है, बाकी एक आधा जैसे दिन में कोई बिस्किट ले लिया या थोड़ी सी नमकीन खा ली, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया विहान ने 2 दिन से। बस थोड़ा थोड़ा, जैसे होता है चिड़िया की तरह खा रहा है बिल्कुल 2 दिन से। बहुत कुछ ला ला के रख दिया विहान के पास। सैंडविच भी देखो, ये कितना अच्छा टेस्टी सैंडविच था। अगर विहान अभी ठीक होता ना थोड़ा सा हेल्थ वाइज, तो ये पक्का खाता, इसको इसका फेवरेट था। तो मेरे को था कि चलो इसको अच्छा लगेगा, इसलिए लाई। फिर ये दोनों सैंडविच मैंने ही ख़त्म करे। उसके बाद सीधा मैंने ऑटो पकड़ा, ऑटो पकड़ के घर तक के 100 रुपये मांग रहे थे भैया ये ऑटो वाले। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे मेरी सोसाइटी के वहाँ बाहर ही उतार देना, 20 रुपये लेते हैं, वैसे वैसे 100 मांग रहा था। मैंने कहा 80 रुपये लगेंगे, कोई नहीं, थोड़ा सा है रास्ता, हम कर लेंगे मैनेज घर तक का। 20-25 मिनट पैदल चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और पहले विहान ना गोदी आ जाता था, मैं कहती विहान गोदी आ जाओ, आ जाता था, अब नहीं आता। बोलेगा नहीं मम्मी मुझे गोदी नहीं आना, मुझे पैदल चलना है। तो मैं यही बात बोलने लग रही थी वीडियो के माध्यम से, मेरे पापा जी को भी बोल रही थी, बाकी पापा जी को भी पता ही है
कि यही बात बोल रही थी, यहाँ के देखो मैं थक गई थी, मैं कह रही थी कि देखो ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी ना एक आप लोगों को पता ना चले और मम्मी वहाँ से ऐसे ही निकल जाएं, और क्योंकि मेरे को डर ही है कि कहीं मम्मी को रास्ता ना मिले, या अगर अगर ऐसा भी प्लान है मम्मी का आने का तो ये ना हो कि मम्मी बिना बताए आ जाए, है ना। उससे बढ़िया तो या तो पापा जी आके छोड़ के जाएं या फिर बस में भी बैठा दें, है ना, अगर आ ही रहे हैं तो बस में बैठा दें उनको तरीके से, या फिर छोड़, जैसा भी हो अरेंजमेंट। लेकिन थोड़ा सा ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना, वहाँ इतनी गलियाँ हैं घर से बहुत, मतलब क्या पता मम्मी को पता ना चले, है ना, बाहर एक, क्योंकि नया शहर है मम्मी के लिए। तो आप ये चीज़ सोचिए ना, बिल्कुल नए शहर में मेरे को ही बहुत मुश्किल होती है, अगर मान लो मेरे लिए कोई शहर नया हो ना, वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले इंसान के लिए। तो यही बात मैं कह रही थी। और पापा जी को मैं ये बोलूँगी कि पापा जी आप भी थोड़ा सा यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग चला के मम्मी को दे दो, अगर मम्मी का थोड़ा मन लग जाएगा, है ना, फ़ोन पे कुछ देख लेंगे वो भी। तो ये देखो घर आने के बाद यहाँ पे मैं भुजी बना रही थी, क्योंकि विहान के लिए अंडे लेकर आई थी मैं, और ये भुजी विहान ने खाई नहीं। विहान उबला हुआ अंडा तो खा लेता है पर भुजी नहीं खाता। अब आप ये वीडियो मेरा आज जा रहा है, आज मंगलवार है ना, बट ये मंगलवार की वीडियो नहीं है, मंगलवार को हम एग नहीं खाते हैं। ये सोमवार की वीडियो थी, सोमवार को बनाया था मैंने, और ये भुजी पूरी मैंने ख़त्म करी है। विहान ने बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। 6 अंडों की भुजी बनाई थी मैंने। और देखिए मेरे को पता नहीं पिछले 4-5 दिन से क्या हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना जितना अभी मैं खा रही हूँ ना फ़िलहाल, उसका 15 या 20% हमेशा खाती थी। मेरी डाइट पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे इतनी भूख लग रही है, पूरा टाइम मैं खाए जा रही हूँ। अब देखो ये भी मैंने खा लिया, और मुझे इसको खाने के बावजूद भी मुझे भूख लग रही थी। पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है पिछले कुछ टाइम से, मतलब 5-6 दिनों से। तो यहाँ पे देखो ये मैं झाड़ू लगा रही थी, मैं पूरे घर में से झाड़ू, जैसे अभी विहान सो रहा था तो मैंने क्या किया, पूरे घर में हल्का हल्का झाड़ू मैं एक दो बार पूरे दिन में लगाती रहती हूँ, ताकि थोड़ी डस्टिंग निकल जाए, मिट्टी निकल जाए। तो इधर भी मैं थोड़ा सा ही बाहर ना, ये मम्मी ने लाल मिर्चें सुखाई थी, ये सारी ख़राब हो गई हैं, क्योंकि कई दिन से बाहर ही पड़ी थी, पता नहीं क्या से कुत्ते वगैरह जानवर भी घूमते हैं इधर, है ना, डॉग वगैरह। तो मैंने कहा इनको डिस्कार्ड ही कर देती हूँ, निकाल के डस्टबिन में फेंक दूँ, क्योंकि ख़राब हो गई थी सारी, या है ना, धूप में पता नहीं कैसे। तो ये देखो, और लाल मिर्ची मैं निकाल रही हूँ, और पूरा एरिया थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैं लगाऊँगी, जाल लगवाऊँगी। इस महीने तो नहीं हो पाएगा, जब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे ना, तो दोनों तरफ मैं ना 3-3 फुट का जाल लगवाऊँगी, वो वेल्ड हो जाएगा। ये जो मैंने छोटी छोटी सी ये साइड में लगवाई है ना, ईंटें लगवा रखी हैं 2-2 ईंटें, इनके ऊपर 3 फुट का जाल लग जाएगा। इससे क्या होगा ना, और साइड में फिर मैं गमले लगा दूँगी ये बाहर, क्योंकि ऊपर के गमले तो ये हटवाने पड़ेंगे मुझे अभी, क्योंकि यहाँ तो जाल लगेगा थोड़ा सा 3 फुट का। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे की सेफ्टी के लिए करूँगी मैं ये, क्योंकि कल को बच्चा है, कल को गेट भी खुला रह जाए, साइड में सारी ना करंट की तारें हैं, तो ये ना सेफ्टी हो जाएगी बच्चे की। 3-3 फुट का भी करवा दूँगी ना ऊंचा, और सामने फ्रंट में 2 गमले रख दूँगी, और छोटा सा हो पाया तो ना जाली का ही दरवाज़ा सा बनवा दूँगी कल को, है ना, एक और आगे की तरफ। पर इसमें खर्चा आएगा, और उसके लिए फ़िलहाल मैं थोड़ा सा भी नहीं खर्चूँगी। मैं थोड़ा, सारे काम ना एकदम से नहीं होते, जैसे एक महीना कोई काम करवा लिया हमने। ये मैंने नूडल बनाए हैं विहान के लिए, इसमें मैंने मसाला ऐड नहीं किया, बस हल्का सा नमक ऐड किया है। मजबूर हूँ, क्या करूँ, बच्चा कुछ खाए ना। ये लो भुजी बनाई, वो नहीं खाई, और बोलता हाँ नूडल खा लूँगा। सेब काट के लेके आई, वो भी नहीं खाया। नमकीन चावल भी नहीं खाया। मैगी खा ली। हाँ मैगी खा देख, अब ये बताओ, ये भूखा तो नहीं, इसका मतलब ये खाना तो खा रहा है, अब ये बाकी चीज़ें नहीं खा रहा, लेकिन इसको ये है कि इसकी पसंद का कुछ मिल जाए तो ये खा लेगा, अदरवाइज़ भूखा बैठा रहेगा, बट खाएगा भी नहीं। विहान ने ये भी नहीं खाया, और इससे तो मुझे पक्का आइडिया हो गया कि अभी इसका ना जी खराब है, तभी नहीं खा रहा, अदरवाइज़ ये मैगी खुश होके खाता है। अब इसने 2-4 चम्मच खा के ये भी छोड़ दिया, और इसमें मैंने मसाला नहीं ऐड किया था। मैंने कहा था चलो कुछ तो खा ले, ना से तो अच्छा है कि कुछ तो शरीर में जाए। तो फिर रात को बस 2 बिस्किट खाए थे इसने, सुबह 1.5 अंडा खाया था ऐसे। फिर अब मैं अंडे और ले आई, मैंने कहा अगर ये अंडा खा रहा है तो इसको एक अंडा भी खा ले, है ना, एक टाइम में, ठीक है, चलो कुछ तो जाए। बाकी आज स्कूल गया था तो ना टिफ़िन दिया है मैंने प्रॉपर खाना बना के, और सुबह तो फिर वही 1 बिस्किट खा के गया है बस। ये भी इसने छोड़ दी, इसका जी ठीक नहीं है अभी, दवाई वगैरह खा रहा है ना जुकाम की वजह से, अभी इसीलिए नहीं खा रहा। ये कल तक ठीक हो जाएगा विहान, कल से ये ठीक खाना खाएगा, वरना इतना भी नहीं था कि ये बिल्कुल ही ना खाए।
अब ये वरना मैगी तो खाता ना, इसने ये भी इतनी सी खाई है क्योंकि अंदर से इसका जी ठीक नहीं है फिलहाल। थोड़ा दवाई अंदर जाएगी ना, ठीक हो जाएगा, फिर ये खाएगा। अपने लिए भी बना लेती हूँ एक पैकेट, जी कर क्या खाने का। ये मेरी वाली है, मैंने अपनी वाली में मैगी मसाला ऐड किया है। नूडल्स मैंने खा ली थी मैगी, उसके बाद शाम को मैंने 7-7:30 बजे देखो बड़ा गिलास जूस का बनाया था, क्योंकि मौसमी ना सारी सूख सूख के ख़त्म हो जाएंगी, बस 1 या 2 बार और बनेगा फिर मौसमी मेरी सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बड़ा गिलास निकल गया था। बाबू के तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रखा है और वैसे भी वो पीता ही नहीं है, मैंने ला के रख के छोड़ रखा है। तो अब मैं लाऊंगी भी नहीं अब मौसमी संतरे, आगे सर्दियों में लाऊंगी, सर्दियों में सस्ते हो जाएंगे। किन्नू संतरे बहुत सस्ते हो जाते हैं, गाजर भी सस्ती हो जाती है, तो हम फिर सर्दियों में अब जूस पिया करेंगे, कभी गाजर का, कभी इस किन्नू का, कभी संतरे का, क्योंकि गाजर में मतलब सर्दियों में काफ़ी वैरायटी आ जाएगी आगे, है ना। तो देखेंगे। तो बस अभी और जूस वूस के लिए कुछ नहीं लाऊंगी मैं संतरे मौसमी, क्योंकि इस बार इतना लेकर आई थी मैं, 3,500 रुपये का लेकर आई थी संतरे मौसमी, और सारा का सारा सिर्फ मैंने ख़त्म किया है, विहान ने हाथ भी नहीं लगाया। दाल बनाई थी विहान के लिए, देखना खिंडा दी इसने। 2 मिनट के लिए पीछे गई थी स्टोर रूम में वो नमकीन अंदर रखने, इतनी देर में सारी चादर बदलनी पड़ेगी अब। तो ठीक है जी, अभी जस्ट मैं जा रही हूँ और विहान को लेने स्कूल से, मतलब यहाँ ले चली जाऊँगी, मोड़ पे जाना पड़ता है, वहाँ छोड़ आते हैं विहान को। और जो मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो बंदर जाल टाइप कुछ बनवा रही हूँ आगे, मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत खुश हो गए, बोलते बहुत बढ़िया काम किया तूने, जो गेट ऊँचा करवा रही है। बोलते फिर मैं रात को थोड़ा तसल्ली से सो जाया करूँगी, मम्मी बोलते थोड़ा टेंशन कम रहेगी, क्योंकि ये रहता था मम्मी को हमेशा ही लगता था कि हमारा जो एक्चुअली जो गेट है ना, मम्मी को लगता था उससे कोई टप के ऊपर से आ जाएगा, क्योंकि 4 फुट का था, तो मैं उसको अब 6 फुट का बनवा रही हूँ, थोड़ा ऊंचा बनवा रही हूँ, लेवल करवा रही हूँ, तो अच्छी बात है, घर की सेफ्टी रहेगी। देखो मान लो आपका पैसा चला भी जाए इन कामों में तो वो दुखता नहीं है, क्योंकि देखो कल को बाई चांस मैं भी कल को नौकरी पे चली जाऊँ, घर पे ताला लग जाए, है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिलेगा ना, तसल्ली रहेगी कि नहीं मैंने अपने घर को पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरा सेफ कर रखा है ना। बाकी तो भगवान भरोसे होता है। तो कोई नहीं, लग जाएंगे पैसे। तो भैया बोल रहे थे कि पेंट करवाने के 850 रुपये और लगेंगे, तो मैंने मना कर दिया, बोलते 350 रुपये का तो पेंट आएगा, जो मतलब जो लगवाएंगे ना गेट पे और उस पर, और 500 रुपये लगाई, तो वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पापा जी तो घर पे ही पेंट कर देते हैं जब भी उनका चक्कर लगेगा, और पेंट भी वो 350 रुपये बोल रहे हैं भैया, तो वो देखो थोड़ा सा तो है ना, उसमें पेंट सारा ही बच जाता। तो कल को अगर मैं घर खुद पेंट लेके आऊँगी तो कम से कम मैं और जगह भी देखूँगी, अपने घर में और जगह पेंट कर दूँगी। तो मैंने भैया को मना कर दिया, मैंने कहा आप ऐसे ही लगवा दो, पेंट मैं खुद कर लूँगी, 850 रुपये में से 500 रुपये तो लगा ही बच जाएंगे, है ना, मैं खुद ही कर लूँगी, नहीं तो पेंट या पापा जी आके कर देंगे। और पेंट भी मेरे पापा जी को नॉलेज है कौन सा लगता है कौन सा नहीं, जैसे गेट पे पेंट और जाल पे जो पेंट होता है वो पापा जी ले आएंगे, ब्लैक कलर का लाना है, देख लेंगे। और क्या पता रखा भी हुआ हो हमारे घर में, क्योंकि पहले भी हम पापा जी लाए थे, पूछूंगी मैं आज फ़ोन करके। ठीक है जी, चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, बाय बाय।